नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल में मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सियासी हल्का दहशत से दो चार। सरकर्दा कायदीन ने किया गम का इजहार। महाराष्ट्र में सिक्योरिटी की हालत पर भी उठाए सवाल। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में बिश्नोई ग्रुप के मुलविस होने का इंकशाफ। 2 महीने से की जा रही थी प्लानिंग। 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ। सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बॉलीवुड भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल से दहशतज़दा। प्रोफेसर GN साईं बाबा का इंतकाल। कम्युनिस्ट रहनुमाओं और तुलबा तंजीमों का इज़हार गम। नहीं, ये थी सुर्खियाँ। अब खबरों की तफसील पेश है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर और NCP लीडर बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर को मुंबई में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस खबर के मंजराम पर आने के बाद से बॉलीवुड की बड़ी शख्सियत सियासी रहनुमा बाबा के अहल खाना से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। दिल्ली असना मुंबई पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और NCP लीडर के कत्ल की कोशिश के बारे में सनसनीखेज तफसीलात शेयर की हैं। दोनों गिरफ्तार मुलजिमान की हरियाणा के करनेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज केशव की SSC की गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर के अहाते की छापामारी की थी। मुलजिम बाबा सिद्दीकी पर नज़र रखने के लिए 1.5 से 2 माह कबल मुंबई पहुंचे थे। मुंबई पुलिस ने बताया कि मुलजिम पहले ही जाए वारदात पर मौजूद थे। बाबा पर फायरिंग करने से पहले उनका इंतजार कर रहे थे। तीसरे मुश्तबा शख्स की तलाश जारी है। मुंबई की क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की सरगर्मियों से तहक़ीक़ात कर रही हैं। NCP रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सियासी कायदीन सदमे से दो चार हैं। इन्होंने महाराष्ट्र की शिंदे BJP हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस हुकूमत में महाराष्ट्र में जंगल राज का माहौल बना दिया है। इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। The incident has left everybody, every single Mumbaiker in a state of shock because Baba Siddiqui ji was a known popular leader who was well known and very helpful person. For something like this to happen to him has come as a complete shock to Mumbaikars, and Mumbaikars now fear for their own lives. We are seeing a situation of utter lawlessness in the entire state and in the machinery of the government. The government is busy looting the state because they know there is an election close by, but aren't bothered about the law and order situation. We've seen the Badlapur incident, we've seen the Pune gang rape, and regularly we get these kind of updates. What is important to note is he was part of this alliance. He had warned that he has been getting these threatening calls. He was under Y category security, yet he was shot dead. What it goes to show is this, if someone who is in the police protection can get shot dead, what about the common citizen of Mumbai and Maharashtra? It is absolute lawlessness, and I think every single delay from the Election Commission also makes Election Commission of India complicit in such kind of crime and such kind of loot that is happening in Maharashtra. We had seen huge posters of Devendra Fadnavis when they had shot down Akshay Shinde, who was responsible for the Badlapur rape incident. Tushar Apte has already managed to get bail in one particular case. So it goes to show, he said he was Deva Bhau, there's Eka Bhau, there's everybody. What's happening now? It's a shame. 80s or 90s mein aapne Mumbai you would have heard that there was a dehshat ka mahol. We are seeing the same thing repeat again. It's a shame, and if I hold only 2 people responsible for it. One is the Chief Minister of Maharashtra, second is Devendra Fadnavis. देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और
अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है, तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? और एक हाई प्रोफाइल नेता जिसके बॉलीवुड से कनेक्शंस हैं, जिसके राजनीति में इस समय मौजूदा सत्ता में कनेक्शंस शानदार हैं, जिसको सुरक्षा है, जिसका बेटा विधायक है, जो पूर्व विधायक है, मंत्री रह चुका है, वो व्यक्ति अगर दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि कम से कम महाराष्ट्र में इस तरह का कल्चर नहीं है, महाराष्ट्र में राजनीति में इस तरह का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि ये इसी घटना के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का आगाज भी सरकार करवा रही है। मतलब बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। मैं खुद बहुत हैरत में हूँ। बाबा सिद्दीकी साहब को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता रहा हूँ, उनके बेटे को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक व्यक्तिगत लॉस भी है मेरा। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? जिस तरह से गाड़ी पे ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जो हम लोगों के पास इनपुट है कि बॉडी ने रिएक्ट करना बंद कर दिया था, इतनी बड़ी घटना पे सरकार क्या कहेगी, क्या मानेगी? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल नहीं है? बहुत दुखद है, हम सब बहुत दुखी हैं इस घटना। इत्तलात के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के बेटे रुकन असम्बली जीशान सिद्दीकी इस हमले में बाल बाल बच गए। हमले से थोड़ी देर पहले बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी कोरवाड़ी के करीब अपने दफ्तर में थे। दोनों एक साथ घर जाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जीशान को फ़ोन आ गया और इन्हें फ़ौरन वहाँ से जाना पड़ा। जीशान सिद्दीकी दफ्तर से बाहर आए और 5 मिनट के अंदर बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी अपनी आलीशान पार्टियों के लिए मशहूर थे और इनकी पार्टियों में अक्सर सलमान खान, शाहरुख खान और दीगर फिल्म स्टार नज़र आया करते थे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि बिहार से उनका कैसा रिश्ता था। सिद्दीकी आरजेडी के सदर लालू प्रसाद के काफ़ी करीबी माने जाते थे। वो जब भी बिहार जाते थे तो लालू प्रसाद से ज़रूर मुलाकात करते थे। हालांकि बिहार की सियासत से उनका कोई लगाव नहीं रहा है, लेकिन वो बिहार की तरक्की पर ज़रूर बात करते थे। बाबा सिद्दीकी का बचपन गोपालगंज के शेख टोली में गुजरा। हाल ही में बाबा सिद्दीकी ने गोपालगंज का दौरा किया था। यहाँ इन्होंने अपने गांव के पुराने दोस्त और कुंबे के अरकान से मुलाकात की थी। गोपालगंज के लोग उनके कत्ल की खबर सुनकर सकते में आ गए। रात में हम लोग बैठे हुए थे तो सूचना मिली कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चल गई है और उनकी हत्या हो गई है। यह घटना सुनकर हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए और शॉक्ड हो गए और बहुत दुख हुआ। और अभी भी बहुत दुख, अभी तक हम लोग कुछ भी खाने पीने को मन नहीं कर रहा, सब कुछ छूट गया है। मैं इस बात का मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे इंसान जो राजनीतिक से लेके समाज सेवी व्यक्ति, जो सबको दूरियां, जिन अगर दिल में कुछ है उन दूरियों को मिटाते थे सबके बीच रह के, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई, इतने मिलनसार व्यक्ति की। जब हत्या की सूचना मिली तो फिर कैसे, क्या लगा? हत्या की सूचना मिली तो हम लोग शॉक्ड हो गए और बहुत दुखित हो गए। उनका फैमिली पूरा मुंबई में रहता है? जी, उनकी फैमिली मुंबई में रहते हैं। कितने भाई थे लोग? वो लोग 3 भाई हैं जी। तो और फैमिली में कहाँ रहता है? वो सब फैमिली उनका वहीं रहता है लोग, हम उनके भतीजे हुए हैं। तो यहाँ पे घर पे कौन कौन रहता है? यहाँ पे हम लोग सब फैमिली यहाँ पे रहता है। तो अभी वो आखिरी बार कब यहाँ पे आए थे? आखिरी बार 2022 में यहाँ पे आए थे। उसके बाद से नहीं आया? नहीं, इसके बाद से नहीं है। तो अभी आने का फिर प्लान भी था, भाईजान बात किए थे, बोले भी थे आने के लिए, पर ये
तब तक ये घटना घट चुकी। तो बाबा सिद्दीकी के कितने लड़के हैं? बाबा सिद्दीकी की एक लड़की और एक लड़के हैं। जीशान सिद्दीकी जो भी बांद्रा के एमएलए भी हैं। तो हत्या कर दी गई है, अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और ये जानकर हैरत हुई कि ये सत्ता पक्ष में होते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई और जनता के बीच ये हत्या कर दी गई। ऐसे कोई भी इंसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? मैं यही मांग करता हूं कि इसके लिए जांच कमेटी बैठाई जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी हत्यारे हैं उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब हम लोग खबर मिली कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो चुका है, गोली मार के कत्ल कर दिया गया है, तो उसी सिलसिले में आके यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत दुख का माहौल चल रहा है। सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब दुखित हैं और सब लोग अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे बढ़िया आदमी को किस तरह का है लोगों ने मार के कत्ल कर दिया। वो हमारे मदरसे के बहुत उनका ताउन रहा है। अभी उनके वालिद साहब के नाम से रहमिया हॉस्टल भी हमारे मदरसा में बना हुआ है। 4 कमरे का रूम है जिसमें यतीम और गरीब बच्चे का है, उसमें तालीम हासिल करते हैं, रहते हैं। और हर साल उनकी तरफ से मदरसे का डोनेशन होता है और यहाँ चंदा देते थे, डोनेशन करते थे। और बहुत काबिल कि ये ज़मीन यहाँ अपने आबाई वतन उनका है, उनका आबाई वतन है। यहाँ के लिए बिल्कुल हमेशा फ़िक्र में रहा करते थे और अक्सर हम लोग को जाना वहाँ होता है। मुंबई में मुलाकात भी हुई है, उनके भाई लोगों से मुलाकात होती है जो हम लोग का रमज़ान के महीने में जाते हैं तो, और बहुत इज़्ज़त करते हैं। और यहाँ के लोग यहाँ के लिए वो फ़िक्रमंद रहा करते थे। उनके वालिद भी फ़िक्रमंद रहा करते थे और वो भी फ़िक्रमंद भी रहते थे कि किस तरह यहाँ के लोग का है कि तालीम अच्छी तालीम याफ्ता हो जाएँ, अच्छी तालीम इनको मिल जाए, किस तरह यहाँ के लोग कामयाब हो जाएं, यहाँ के लोग कोई जाहिल न रहे। और ये मदरसा जो है उनका, इनके वालिद साहब का, इनका बहुत इस पर मेहनत है। और उनके जो इंतकाल के बाद उन्होंने इस मदरसे में एक रहमिया हॉस्टल के नाम से 4 कमरा बनाया है, इसमें यतीम और गरीब बच्चे का तालीम हासिल कर। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग के बाद मुंबई भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। याद रहे कि बिश्नोई ग्रुप ने सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दे रखी है और जब से इस बात का पता चला है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल में बिश्नोई ग्रुप का हाथ है, सलमान खान की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी के इंतकाल के बाद रात देर गए कई कदावर शख्सियत इनकी फैमिली से मिलने के लिए लीलावती अस्पताल पहुंचे। इस दौरान बाबा सिद्दीकी के काफ़ी करीब माने जाने वाले सलमान खान भी अस्पताल पहुंचे और इन्होंने गमज़दा फैमिली से मुलाकात की। सलमान सुरमई रंग की टी शर्ट में अपनी गाड़ी से उतरते नजर आए, जिनके साथ भारी सिक्योरिटी दस्ता भी था। सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से करीबी रिश्ता रहा है, वो इनके साथ कई पार्टियों में नज़र आते रहे। ख़ास तौर पर हर साल रमज़ान में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में सलमान ज़रूर मौजूद रहते थे। ज़राए के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के इंतकाल की खबर मिलते ही सलमान खान ने बिग बॉस 18 की शूटिंग मनसूख कर दी। सलमान खान से पहले अदाकार संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, शौहर राज कुंद्रा के साथ और वीर पहाड़िया भी अस्पताल पहुंचे थे। बाबा सिद्दीकी ने बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के दरमियान 5 साला दुश्मनी को ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा किया था। साल 2008 में कैटरीना कैफ की सालगिरह की तकरीब में दोनों के दरमियान बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी थी। इस लड़ाई के बाद सलमान और शाहरुख खान ने बड़े इवेंट्स में भी एक दूसरे से फासला बरकरार रखा था और इनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे। लेकिन 2013 में बाबा सिद्दीकी ने दोनों को अपनी मशहूर इफ्तार पार्टी में मदऊ किया, जहां दोनों सितारे तवील अरसे बाद एक दूसरे से मिले। इस पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान ने गले मिलकर अपनी 5 साला तवील दुश्मनी का खात्मा किया। ये लम्हा बॉलीवुड और इनके मद्दाओं के लिए बहुत ख़ास था, क्योंकि दोनों सुपरस्टार्स की दुश्मनी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। इस पार्टी के बाद दोनों के दरमियान तल्खी ख़त्म हो गई और अब दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान के दरमियान दोस्ती और दुश्मनी हमेशा से बॉलीवुड की मशहूर कहानियों में से एक रही है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लीडर और साबिक रियासती वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा, यह अफसोसनाक वाक़या है। महाराष्ट्र में अमन अमान पर बड़े सवाल उठाता है। काबिल ज़िक्र है कि हमलावरों ने कल देर रात मिस्टर सिद्दीकी को गोली मारकर हलाक कर दिया था। उनमें से 2 हमलावर पकड़े गए थे। मिस्टर खड़गे ने कहा कि गम की इस घड़ी में मैं उनके ख़ानदान, दोस्तों
और हामियों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए और महाराष्ट्र हुकूमत को मुकम्मल तौर पर शिफाफ तहक़ीक़ात का हुक्म देना चाहिए और मुजरिमों को जल्द अज जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू अलजायर, मौरितानिया और मलावी के एक हफ्ता तवील दौरे पर रवाना हो गई। ये दौरा हिंदुस्तान की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के G20 एक साल बाद हुआ है। अपने दौरे के दौरान सदर मुर्मू दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगी और हिंदुस्तानी तारकीन वतन के साथ बातचीत करेंगी। सर जमहूरिया हिंद का 3 अफ्रीकी ममालिक का ये पहला दौरा होगा। जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा में इतवार की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रिश्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 15 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सीज़मोलॉजी के मुताबिक डोडा में इतवार की सुबह 6:14 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फिरदौसा बशीर जुनूबी कश्मीर के अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाली एक बासलाहियत इस्लामी ख़त्ताती की फ़नकार हैं। 12वीं जमात की तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने इस्लामी लिटरेचर में दिलचस्पी लेने के लिए एक इस्लामी मदरसे से वाबस्तगी इख्तियार की। ख़त्ताती के गहरे शौक़ के साथ फिरदौसा ने अरबी रस्मुल ख़त की पेचीदा तकनीकी में महारत हासिल करने के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर रखा था और अपने मुनफरिद फ़नकाराना वज़न के साथ साथ रिवायती अंदाज में महारत रखती हैं। यही वजह है कि उनका आर्ट वर्क इस्लामी तालीमात के रूहानी जौहर को खूबसूरती से स्केच पर खींचता है और लफ्ज़ की खूबसूरती और गहराई को ज़ाहिर करता है। मुतारिक रंगों और पेचीदा डिज़ाइनों को शामिल करते हुए इन्होंने जो फ़नकारी की है वो उनकी लगन और तख्लीक़ी सलाहियतों का सबूत है। शानदार ख़त्ताती तख्लीक़ करने के अलावा फिरदौसा अपनी कम्युनिटी में इस कदीम आर्ट के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। वर्कशॉप्स और नुमाइशों के ज़रिए वो दूसरों को इस्लामी ख़त्ताती की खूबसूरती की जानिब राग़िब करती हैं और इस फ़न को सीखने की तरगीब देती हैं, जो ख्वाहिशमंद फ़नकार को अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों को तलाश करने की तरबियत भी देती है। फिरदौसा को अपने फ़न और सहाफ़ती विरसे के लिए लगन ने उन्हें इस्लामी फ़न के दायरे में एक मुमताज़ शख्सियत के तौर पर उभारा है। तो ये बताइए कि ये जो कैलीग्राफी का शौक़ कैसे हुआ? जी, मैं एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी जहाँ पे हाफ्स कैलीग्राफी एक लड़की करती है जो इंडिया की है। तो उन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था और उनकी बहुत सारी जो वीडियोस हैं मतलब उनमें बहुत सारी व्यूज़ आ रही थी, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं उन्हें देख के इंस्पायर हुई और मैंने भी कैलीग्राफी स्टार्ट किया। तो आपने अभी तक किसी से सीखा नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी से भी नहीं सीखा। अच्छा, तो ये बताइए कि आजकल के जो बच्चे हैं IAS IPS बनना चाहते हैं, IPS और IAS करके एक बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन आपने कैलीग्राफी में ऐसा क्या देखा और आपने कैलीग्राफी में जो है अपना शौक़ जो है बना लिया? मेरा जो कैलीग्राफी में शौक़ है वो बहुत ज़्यादा था, मुझे खुशी थी मतलब इसे करने में। तो मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं IPS ऑफिसर बनूं, ISS करूं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरा जो टैलेंट है मैं उसे ही लेके आगे जाऊं और इंशाल्लाह इसमें मुझे बहुत अच्छा मुकाम मिलेगा आगे। तो मैंने कैलीग्राफी स्टार्ट की और पहले कुछ ठीक नहीं लगा और बाद में इंशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैंने आगे जारी रखी। तो अभी आप कितना खुश हैं कि कैलीग्राफी में अपना नाम कमा रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और घर वाले भी प्राउड करते हैं आज मतलब ये कुछ कर रही है। तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं कैलीग्राफिक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। मानवाजों से मुबैना ताल्लुकात के एक मामले में 7 महीने पहले बरी किए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साई बाबा का हफ्ते को एक सरकारी अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 54 साल थी। वो गॉल ब्लैडर के इन्फेक्शन से मुतासिर थे। 2 हफ्ता पहले उनका ऑपरेशन हुआ था। गुज़िश्ता 20 दिनों से निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भर्ती GN साई बाबा ने रात 9 बजकर आखिरी सांस ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के MLA सांबा शिवराव ने साई बाबा के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है और कहा कि ये समाज के लिए एक बड़ा नुकसान है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने साई बाबा के इंतकाल पर गम का इजहार किया है और उनकी बहादुरी और इंसाफ के तईं उनके अज़्म की तारीफ़ की है। News doctors declare his death on 8:36 of today because of many ailments. He has gallbladder in limbs only, and after the surgery went well, very successful, and he could able to talk to us, able to move freely in the wheelchair, and he was very good for last 5 days after surgery. But
All of a sudden, we don't know what happened. Pus has formed inside, and he started getting fever more than 1 or 2, and severe abdominal pain for 5 days. Doctors have done some medication, but still either pain or the temperature control. And then they found that there is a pus inside it where the gallbladder has removed, and then they have done a procedure to remove the pus 2 days back. Once after removing the pus by endoscopic method, from that place he is complaining that he is having a severe and shooting pain in the abdomen. And they have given different medications, including painkillers and all that. But later, the next day, they found that there is an internal bleeding in the stomach. And they want to stop the internal bleeding, and they made a procedure to stop it. But after stopping also, he could not recover. His BP levels has fallen down drastically. And then they have changed the medicine. They have given many other changes also, injections and everything, but could not cope up. And then they decided to remove the internal bleeded blood, and they removed it. Maybe 1 liter blood they have removed from the stomach, but still he is in coma, could not able to come up. And all of a sudden his heart started not functioning, his kidneys not started functioning, and he got a very severe and high heart attack. And from that he could not able to cope up, and then doctors declared that he is no more. So when is the last flight staying? So we are planning with our family members and also with our friends and some other rights activists and the leaders. Most probably we will take the body from here tomorrow to my house. I'll stay in Hyderabad only, Maulali. We'll take the body, we keep it at our house. And after discussion with the friends and family members, we will plan it either tomorrow or day after tomorrow. नाज़रीन, आखिर में सुर्खों पे एक और नज़र। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सियासी हल्का दहशत से दो चार, सरकर्दा कायदीन ने किया गम का इजहार। महाराष्ट्र में सिक्योरिटी की हालत पर भी उठाए सवाल। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में बिश्नोई ग्रुप के मुलविस होने का इंकशाफ। 2 महीने से की जा रही थी प्लानिंग, 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद इंकशाफ। सलमान खान के घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड भी बाबा सिद्दीकी के कत्ल से दहशतज़दा। प्रोफेसर GN साई बाबा का इंतकाल, कम्युनिस्ट रहनुमाओं और तुलबा तंजीमों का इज़हार गम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।